साल में जो हुआ है जो कि चीज़ें हैं तो करंट अफेयर से लिंक हैं। प्रेडिक्टेबल था, अच्छे थे क्वेश्चन। अच्छा, प्रेडिक्टेबल था। बॉडीज पे आया हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे आया था। कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एनसीएससी एंड एसटी पे। Mains is all about answer writing. Correct. How you are implementing your knowledge. That's सीजेपी से मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं था। सीजेपी एक जिस कैटेगरी में आती है प्रेशर ग्रुप वगैरह, तो उसमें क्वेश्चन था कि उनका क्या रोल है। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन तो करना ही पड़ता है, डायरेक्ट नहीं पूछते हैं। पॉलिटी में कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के मेन प्रोविजंस और कुछ बेसिक चीज़ें होती है, उसके बाद ही हम दूसरी कर पाते हैं। जैसे ज्योग्राफी में 11th-12th के एनसीईआरटी हो। मेहनत तो करनी पड़ती है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता मैं है। आपसे सुनना चाह रहा मेरी टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आईपीडी में करके। हाँ, मतलब GS2 में उम्मीद थी कि वो करंट अफेयर्स लिंक पूछेंगे तो वैसा ही पूछा, और GS1 में PYQ वगैरह थे। ऐसा कोई बाउंसर क्वेश्चन एक आध PYQ गो थ्रू करना पड़ेगा एंड टॉपर्स कॉपी वगैरह देखिए कि टॉपर्स कॉपी, हाँ टॉपर्स कॉपी तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा ये होता है कि आपके पास मटेरियल है, उसके बाद में आप कुछ वैल्यू ऐड ऑन करते हैं, जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो आप डालेंगे। कि ना GS पढ़ने के बाद बहुत बोर हो जाते हैं, तो फिर हिंदी लिटरेचर जैसा सब्जेक्ट है ना, एकदम मतलब थोड़ा देखो, मनोरंजन इसे type इसको हो कहते हैं जाता है। स्मार्ट गर्ल। पर कई क्वेश्चन ऐसे रहे कि जिसमें सेटिस्फेक्शन नहीं था कि कुछ और भी लिख सकता था। चैट जीपीटी और उसको क्या नाम है क्लाउड वगैरह का, और एक और प्लेटफॉर्म में डेलवॉय करके है। पॉलिटी से मूवमेंट्स के और ऑर्गेनाइजेशंस के, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस के सभी के क्वेश्चंस थे। अब मेरी विशेष है इनके साथ कि ये यूपीएससी क्रैक करें। बना चल रहे हैं, वॉर वगैरह चल रहा है, उससे क्वेश्चंस आए हैं। आईआर में जो अभी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है उसका भी एक क्वेश्चन था। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं था पर क्वेश्चन था एक उससे रिलेटेड, जो गवर्नर का इश्यूज़ है, जो स्पीकर्स के इशू हैं। तो ज़्यादातर वही इशू हैं जो कि एक साल में जो हुआ है, जो कि चीज़ें हैं तो करंट अफेयर से लिंक हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ पूछा है, कौन कौन सा देश से पूछा है, बस आप बताना चाहें। मतलब अभी जो चल रहा है कि चाइना का डोमिनेंस है और इंडिया की पावर बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें, वॉर चल रहा है, तो उन चीज़ों से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। तो वो ऐसे मोटा मोटा थीम उनकी यही रही है कि चाइना के ऊपर एक क्वेश्चन था, एक ब्रिक्स के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो जैसा आप बता रहे थे सीजेपी से भी क्वेश्चन था कुछ क्या? सीजेपी से मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं था। सीजेपी एक जिस कैटेगरी में आती है प्रेशर ग्रुप वगैरह, तो उसमें क्वेश्चन था कि उनका क्या रोल है आजकल की डेमोक्रेसी में, तो वो सारा रोल। जेनजी। हाँ, जेनजी। अच्छा, प्रेशर ग्रुप से क्वेश्चन पूछा गया। हाँ जी। अच्छा, प्रेशर ग्रुप गिरता। आप कैसे देखते हैं GS1 GS2 को एज ए पेपर? आज कैसा आप किस तरह एनालिसिस करते हैं? ठीक ठाक था जो जनरल स्टैंडर्ड होता है यूपीएससी का वैसे? हाँ, मतलब GS2 में उम्मीद थी कि वो करंट अफेयर्स लिंक पूछेंगे तो वैसा ही पूछा, और GS1 में PYQ वगैरह थे। ऐसा कोई बाउंसर क्वेश्चन एक आधी दो होंगे जो बाउंसर थे, बाकी तो PYQ बेस्ड ही थे। और मतलब मेंस में बहुत लिखना पड़ता है। GS1 की बात करें, 2 की बात, बहुत लिखना पड़ता है, प्रेशर होती है, चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब ये बताइए कि एक टाइम मैनेजमेंट वाली बात है, आपके कुछ छूटे या पे आपने पूरा आंसर करके आए? मैं लिख तो दिया था मतलब, पर कई क्वेश्चन ऐसे रहे कि जिसमें सेटिस्फेक्शन नहीं था कि कुछ और भी लिख सकता था। जल्दी जल्दी में टाइम कम रहा, हालांकि क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए थे मैंने, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें और अच्छा लिख सकता था। या और ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम? ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा। मतलब इसका कोई और मुझे लगता नहीं ऑल्टरनेटिव है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का क्या पैरामीटर्स है, क्या करना चाहिए उसमें? पैरामीटर्स ये है कि पहले तो स्टार्टिंग में, जो कि बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, तो पहले तो आप देख देख के करो या हेल्प लेके करो, कैसे भी बस स्टार्ट कर दो। लोग स्टार्ट नहीं करते ज़्यादातर डर से। हाँ, और PYQ लगाओ, एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, PYQ तो लगाने ही लगाने। इस बार भी GS1 में काफ़ी ज़्यादा PYQ बेस्ड है, तो PYQ से करो जब तक मतलब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो जाता। PYQ उसमें लगाओ और चेक करो। आजकल तो यही टूल्स वगैरह भी काफ़ी। टॉपर्स की कॉपी आपने बोला, वो किस तरह हेल्प AI करता के है? तो कैसे यूज किया आपने? मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप अपने कैसे फ़ोटो आप डालो। बताना चाहें सोर्स तो। वैसे तो जो अपने मॉडल्स हैं वगैरह, मैंने पेड मॉडल भी ले रखा था, ठीक है। चैट जीपीटी और उसको क्या नाम है क्लाउड वगैरह का, और एक और प्लेटफॉर्म में डेलवॉय करके है। हाँ, तो उसमें आप अपनी फ़ोटो डालो आंसर की, तो वो कुछ दे देता है। एक्यूरेट नहीं होता पर आपको कुछ आइडिया लग जाता है कि कैसा क्या जा रहा है। आपको तो देखना पड़ेगा, आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। पहले मेरे केस में क्या, मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन किया तो कोई ऐसा पेयर ग्रुप रहा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ये एवेल्यूएशन का दिक्कत आता है। विदाउट पेयर ग्रुप, विदाउट ऑफलाइन आपने यहाँ मेंस तक पहुँचे? हाँ जी। मतलब आप, और इससे ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? पहला अटेम्प्ट मेरा। पहला अटेम्प्ट है। और इससे पहले प्री वगैरह कुछ निकाला था? ये डायरेक्ट प्री इन दैट मैंने मेंस? पिछले साल तैयारी चालू की थी और इस साल ऑप्शनल पेपर क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है सर आप? मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अरे मिल ही गया है आखिरी में। हम डर रहे थे कोई इंजीनियर न मिले, पानी मिल ही गए। वो आपकी थॉट प्रोसेस है, मैं समझ गया था आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो। कैसा लगता है कि इंजीनियर्स नॉन इंजीनियरिंग में फ़र्क है क्या इसमें, यूपीएससी CSE प्रोसेस में?
मतलब कैसा? वैसे स्टूडेंट जो नॉन इंजीनियर हैं और वैसे स्टूडेंट इंजीनियर हैं, तो क्या उनको अंतर आ रहा है कोई फ़र्क, मतलब फ़र्क इन दी सेंस लोग कहते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं उनको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रिजल्ट ज़्यादा हो रही है, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस को इंस्टेड ऑफ नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। कैसे देखते हैं इसको? मतलब ये कुछ हद तक मैं तो ट्रू मानता हूँ, क्योंकि जो इंजीनियर्स वगैरह है, अगर कोई जेई से जा रहा है या कैसे भी जा रहा है, और फिर कॉलेज में भी काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती है, नोट्स वगैरह ये सब करना पड़ता है, पढ़ाई एंड सेमेस्टर एग्जाम, तो थोड़ा एक टेम्परामेंट बन जाता है पढ़ने का और टाइमली चीज़ें करने का, तो वो डेफिनेटली काम तो आता है। बाकी ऐसा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मैं बोलूँगा, कुछ एक थोड़ा फोमो रहता है कि इसने तो इंजीनियरिंग की है और ये सब वो सब है, ऐसा बहुत ज़्यादा। पढ़ते तो नॉन इंजीनियर भी हैं, बट एनालिटिकल स्किल्स होती है अच्छी, थिंकिंग, डीप थिंकिंग आप लोग अच्छा करते हैं इंजीनियर से। हाँ, मतलब पता नहीं, मुझे लगता नहीं इतनी डीप थिंकिंग होती है। शब्दों को एक छोटे शब्द में आप लिख सकते हो, और जो एक चीज़ है ना। बाकी आप कैसा लग रहा है आज के जीएस पेपर 2 कैसा रहा आपका? ठीक है। हाँ, मतलब ठीक रहा, मैंने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर दिए थे, अब बाकी जैसी चेकिंग होगी वैसे पता चलेगा। चलिए, थैंक ऑल द विशेस फॉर टुमारो। थैंक्स। पॉलिटी से, मूवमेंट्स के और ऑर्गेनाइजेशंस के, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस के, सभी के क्वेश्चंस थे। और इंटरनेशनल रिलेशन से तो होना चाहिए क्वेश्चन। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन से थे, इंटरनेशनल जैसे क्वाड, सागर, उनसे थे, चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इधर इजराइल, पैलेस्टीन और रसिया वगैरह से नहीं थे? नहीं यूपीएससी को बताया कि बच्चे पढ़ के आए हैं, इसलिए नहीं दिया कुछ? नहीं, बट ये वाले भी करंट में ही थे, IPMMDA और ये सब भी थे। लास्ट ईयर की बनस्पत इस बार GS2 का कैसा रहा वेटेज, कैसा लग रहा है? आपने PYQ तो देखा होगा। हाँ, ये बट प्रेडिक्टेबल था, अच्छे थे क्वेश्चन। अच्छा, predictable था। यस, यू आर वेरी यंग, राइट? पहला अटेम्प्ट है, कौन सा अटेम्प्ट है? पहला अटेम्प्ट प्री मेंस, देन आप यहाँ मेंस से पहुंची हैं। यस। कैसे की तैयारी, कैसे से क्या क्या बताइए कुछ? फाउंडेशन पहले किया अपना स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद करंट एडिशन या वैल्यू एडिशंस किए। फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग किया, मतलब एज ए न्यू अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्या तरीका था आपका? हर सब्जेक्ट में, जैसे पॉलिटी में कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के मेन प्रोविजंस और कुछ बेसिक चीज़ें होती है, उसके बाद ही हम दूसरी कर पाते हैं। जैसे ज्योग्राफी में 11th-12th के NCERT हो गई, हिस्ट्री में NCERTs, और ये सब जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत। ठीक है। ये सब पढ़ने से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके उसके बाद हम वैल्यू एडिशन या करंट अफेयर्स की तरफ जाते हैं। इस बार प्री तो बहुत टफ था, फिर भी प्री को आप क्वालिफाई करें, मेंस तक पहुंची, राइट? मैम, आपकी ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे? ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। अच्छा, आर्ट्स से हैं, तो आपको क्या लगता है? कुछ बच्चे कहते हैं कि इंजीनियर्स अच्छा करते हैं, नॉन इंजीनियर अच्छा नहीं करते हैं यूपीएससी में, इसको कैसे देखती हैं? मुझे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कुछ आइडिया नहीं है, बट हाँ मैं कह सकती हूँ शायद आर्ट्स होते तो एक अपर हैंड मिलता है हमें वो करने में, क्योंकि हम दोनों में बैलेंस करके नहीं, हमें सेम ही चीज़ पढ़नी होती है। GS1 कैसा गया था? GS1 अच्छा गया था काफ़ी। और GS2 भी आपका अच्छा गया, राइट? तो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल रहते हैं ना। प्रेडिक्टेबल रहते हैं। हाँ, तो एक थीम बेसिस पे होता है, उसी के आसपास। हाँ, थीम बेसिस पे था, और मतलब इजी टू मॉडरेट साइड पे था। कुछ ऐसा भी था कि फिलोसफिकल काइंड ऑफ चीज़ें ऐड की हो? नहीं है, सच तो नहीं, बट ये है कि आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन तो करना ही पड़ता है, डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस तो वो हर बार रहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरह से क्वेश्चन थे? अभी ब्रिक्स वगैरह का क्वेश्चन था, और एक ऐसे मैरीटाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था IPDM करके, और मेनली यही दोनों थे। इजराइल, पैलेस्टीन, सबसे नहीं, ब्रिक्स पे था, इंस्टीट्यूशन बेस्ड था। कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इससे आप इंस्टीट्यूशन बेस्ड। पॉलिटी इंस्टीट्यूशन बेस्ड किस तरह क्वेश्चन थे? पॉलिटी में आपका जैसे स्पेशली आप ये देखोगे ना पेपर में, तो आपके जैसे देखो, ये मैं बता रहा था कि नेशनल कमीशन पे आगे से बॉडीज पे आया हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NCSC एंड SC/ST पे आपका आया हुआ था, ठीक है। और जैसे गवर्नर पे एक क्वेश्चन डाला हुआ था, फिर आपका जैसे डाला हुआ था कि ये आपका प्राइवेसी वाले पे, फंडामेंटल राइट्स के पे, इस पे इन्फ्लुएंस किया हुआ है, उससे रिलेटेड आपका डाला हुआ था इस बेसिस पे। मतलब क्वेश्चन ठीक ठाक थे, मतलब ऐसा चिंता की बात नहीं, जो मेहनत करेगा अच्छे से पढ़ाई करे, सरप्राइज नहीं। हाँ, सरप्राइज नहीं करा था, जिसने पढ़ा होगा अच्छे से वो कर लेगा। हाँ, बाकी तो फिर आपका ये भी रहता ना कि आप प्रेजेंटेशन कितना अच्छे से कर पाते हैं। प्रेजेंटेशन पे आते हैं। आंसर राइटिंग कैसे लिखनी चाहिए, बेस्ट क्या तरीका है? देखिए, आपको ना सबसे पहले तो थोड़ा सा PYQ गो थ्रू करना पड़ेगा, एंड टॉपर्स कॉपी वगैरह देखिए, क्योंकि टॉपर्स कॉपी तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा ये होता है कि आपके पास मटेरियल है, बट एक तो होता है कि हाँ मटेरियल सफाइस है, उसके बाद में आप कुछ वैल्यू ऐड ऑन करते हैं, जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो आप डालेंगे। अब जैसे आपका कोई पेपर है, जैसे इसमें वगैरह पेपर है, तो बाकी कौन सा IR का था मुझे याद नहीं आ रहा है। फर्स्ट मेन से मेरा ये। आंसर राइटिंग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए आपके साथ? हाँ, यही आके की थी मैंने तो मेंस प्रीलिम्स निकलने के बाद।
मैं पूछूँ एक मैं एक पूछूंगा, इतनी कम उम्र में कितनी उम्र हो रही है? किस हो गई आपकी? 25। इतनी कम उम्र में बता, छोटे छोटे बच्चे यूपीएससी में आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। पहला अटेम्प्ट है आपका? मेरा ये 4th है वैसे, लेकिन मेंस फर्स्ट है। मेंस फर्स्ट है। इससे पहले प्री वगैरह निकाला था हमने? नहीं। तो इस बार प्री एंड देन इस बार प्री और डायरेक्ट मेंस में पहुंच गई। क्यों इस बार आप तक का अब यूपीएससी की सदी में यूपीएससी के जो टेन्योर में सबसे वर्स्ट प्रीलिम्स था, लेकिन उसको आपने हरा दिया। क्या अनप्रेडिक्टेबल है, मुझे भी नहीं पता। यार वो तो पता है, जानती हैं आप, एक क्वालिफाइड थे वो लास्ट ईयर, उनका प्री नहीं निकला। किसी को नहीं पता किसका निकलता है। अच्छा। मैं भी नहीं कह सकती मेरा मेंस निकलेगा कि नहीं। जो टॉपर होता है उसको भी नहीं पता होता कि मेरी फर्स्ट रैंक आने वाली है। नहीं प्री में तो प्रेडिक्टेबल है, बट जो मेंस है वो नॉलेज का खेल है। आपको जो पता है मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग योर नॉलेज, दैट्स इट। आपने मतलब इट इज हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर व्यूज। बिल प्रेजेंटेशन आपकी जो प्रेजेंटेशन, जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होता है। नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज नहीं होगी तो कैसे आप लिख सकते हो। बिल्कुल, आपका जो information लेकिन नहीं द तो वे क्या यू आर लिखोगे? प्रेजेंटिंग और कन्वेइंग योर मैसेज, दैट आल्सो मैटर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट। आंसर राइटिंग के बारे में आपने अच्छी बात बोली। आंसर राइटिंग लिखने की कला बताइए। आंसर राइटिंग लिखने का सही फॉर्मेट क्या है? ऐसे कोई मतलब ऐसा मतलब एक स्पेसिफिक तो नहीं रहता, सबका अलग अलग रहता है। कोई पॉइंट्स बनाता है, कोई डायग्राम्स यूज़ करता है, लेकिन कहीं आता है डायग्राम्स तो यूज़ कर लो, नहीं तो सीधा हेडिंग और पॉइंट्स में तो यही फॉलो करते हैं। जैसे में इंट्रो, बॉडी या कंक्लूजन वाली बात होती है, कितना इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस? जितना टाइम है आपके पास। कहीं कहीं मैंने कंक्लूजन लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, वो तो देखो आज GS1 GS2 की बात करें, इसमें हाथ दुख जाते हैं लिखते लिखते। हाँ, कमर भी दुखती है। कमर भी दुखती है, दिमाग भी दुखता है, टेंशन भी होता है। कैसे मैनेज किया आपने ये सारी चीज़ें? हो जाता है वो अंडर प्रेशर। मतलब अब लिखना है, मेंस लिखना है, मतलब प्रीलिम्स निकाला है तो फिर कोई और थोड़ी ना देगा, हम ही देंगे ना, तो वो सब हो जाता है मैनेज। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? आप इंग्लिश ऑप्शनल क्या आपके? हिंदी लिटरेचर। अरे विकास दिवकीर्ति जी देख रहे हैं वहीं से है ना। देखो ये तो बहुत होशियार लड़की है, इसने हिंदी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर लिया ऑप्शनल, और मैं तो कहता हूँ लिटरेचर लो, उससे मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और मेहनत तो अब सब में करनी पड़ती है, हिंदी थोड़ी कम करनी पड़ती है। लेकिन उसमें नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। मैं आपसे सुनना चाह रहा था, मेहनत कम करनी पड़ती है ये बोलने वाले थे, हमको लग रहा था। नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ना जीएस पढ़ने के बाद बहुत बोर हो जाते हैं, तो फिर हिंदी लिटरेचर जैसा सब्जेक्ट है ना, एकदम मतलब थोड़ा मनोरंजन। देखो इसको कहते हैं स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट यूपीएससी एस्पिरेंट। मैंने हमेशा उसको शाम को ऐसे बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी। आप ये बताओ, ये बस लास्ट क्वेश्चन, ये बताओ आपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है आपको? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स भी। अच्छा, साइंस से आप हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? राजस्थान हरियाणा, बहुत अच्छा करा, अच्छा सिविल सर्विसेज में। अब लास्ट में बता दीजिए, आज GS1 और GS2 को कैसे देखती हैं आप? संक्षेप में 1 मिनट बता दीजिए। आज के पेपर ठीक था, GS2 थोड़ा टफ, मतलब लैंग्वेज थोड़ी बहुत ज़्यादा उसकी, मतलब GS2 में क्या टफनेस आपको दिखी? टफनेस इन द सेंस वो लेंदी थे, तो पढ़ के फिर डिकोड करना, उसकी डायमेंशंस निकालना, उसमें फिर क्या पॉइंट्स डालने हैं, वो बहुत मतलब मेरे लिए टफ हो रहा था उसमें। जबकि GS1 में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जो उसकी डिमांड थी वो समझ में आ रही थी एक बार पढ़ने से। थोड़ा एनालिटिकल बनाने की कोशिश की गई है GS2 में, जहाँ पे दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत है, कुछ ऐसा था? बिल्कुल डिकोड करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। इंटरनेशनल रिलेशन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो अभी हालिया पैलेस्टीन और इजराइल और रसिया यूक्रेन सब चला, इस पे कुछ क्वेश्चन थे? रसिया ये वॉर वगैरह नहीं था, ब्रिक्स था, ग्लोबल साउथ और सागर विजन था, ब्रिक क्वाड था, एक और था ना, वो कौन सा था मुझे याद। कुछ योजनाएं गवर्नेंस से योजनाएं वगैरह ऐसा? अभी ऐसा स्पेसिफिक मतलब कोई स्कीम नहीं पूछी, उनका इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप है वो पूछा, और उसको कैसे कम कर सकते हैं। जैसे एक वो था ना कि ना फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज वाला, तो उसको कैसे कंसोलिडेट करें, राइट बेस्ड स्ट्रक्चर ऐसा कुछ था, मतलब वो थोड़ा एनालिटिकल था बहुत ज़्यादा। जो आपका नाम क्या है? आरती आरती बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि हम सब बच्चों से बात करते हैं, इनके थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हैं, और मेरी विशेज़ है इनके साथ कि ये यूपीएससी क्रैक करें, और ये करेंगी, क्योंकि जिस तरह से सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ रही हैं उससे दिख रहा है कि ये यूपीएससी क्रैक कर सकती हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।